एक आदमी जिसे फिल्मों से निकाला गया, जिसे नेपो किड कहा गया, जिसे पॉलिटिशियंस ने पागल कहा, जिसे उसके खुद के पिता ने उसका फायदा उठाया और उसका साथ नहीं दिया और दुनिया ने उसे पागल बोला, इनकम टैक्स के छापे पड़े और आज वही 8 करोड़ लोगों का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताया होगा और मुझे पूरा पता है ये सब बातें आपको जो मैं बताने वाला हूं नहीं पता होंगी। चलिए आज जानते हैं थलपति विजय के बारे में, यानी कि जोसेफ विजय के बारे में, वो सारी चीजें जो आपको नहीं पता है अभी तक। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी रात है, आज है 10 मई 2026 और ये एक रात ऐसी रात है जिसने पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया है। 59 साल का जो राज है, ये पूरी जो राजशाही थी उसको खत्म करके रख दिया है। डीएमके और एआईएडीएमके के जो एकाधिकार थे, जो इनकी डुओपोली थी, जैसे होती है ना मोनोपोली, डुओपोली जो थी उसको खत्म कर दिया है। तो वही आज खत्म हुआ है, ये पूरा इतिहास बदल कर रख दिया गया है। और सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है, तत्कालीन जो सीएम है स्टालिन अपने ही गढ़ में वो चुनाव हारे हैं। क्यों चुनाव हारे हैं? क्योंकि थलपति विजय जीते हैं तो उन्हें हारना पड़ा। और 8 करोड़ लोगों के सीएम है जोसेफ विजय, यानी कि थलपति विजय। और खुद सीएम स्टालिन अपनी सीट नहीं बचा पाए और मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ले ली गई है उनके द्वारा। ठीक है, देखिए ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है कि कोई एक दिन में ही किसी ने ये चुनाव जीत लिया है। नहीं, देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे एक साल में 2024 में पार्टी बनाई, 26 में चुनाव जीत गए, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। तो ये ऐसे एक दिन की बात नहीं है, पूरी एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि 1990 के दशक से चली आ रही है। उस पूरी कहानी को हम जानेंगे। इस क्रांति की स्क्रिप्ट 25 साल पहले ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। चलिए इसको हम पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सिनेमा से सत्ता तक का जो नया अध्याय है जो शुरू हुआ है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इतिहास की अगर हम बात करें, एमजीआर और जयललिता जो थी, उनके बाद जो विजय हैं, थलपति विजय हैं, वो तमिलनाडु के तीसरे एक्टर हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। और तमिलनाडु में भगवान मतलब एक्टर, एक्टर मतलब भगवान, वहां पर एक्टर ही सब कुछ होता है। आपको शायद ये बात पता होगी। तो पहले एक्टर थे एमजीआर, दूसरे जयललिता और अब तीसरे बने हैं थलपति विजय, तमिलनाडु के तीसरे एक्टर जो मुख्यमंत्री बने हैं। मूल अंतर क्या है? जो थलपति विजय है, इन्होंने स्टारडम या पैसे के बजाय डेटा, डिजिटल मैसेजिंग और डायरेक्ट कनेक्शन का नया फॉर्मूला अपनाया और वो आज क्या है? वो आज सीएम है। निष्कर्ष यह निकला कि 2026 का चुनाव साबित करता है कि आधुनिक राजनीति अब बिलबोर्ड से नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स और सही नीयत से जीती जाती है। पर ये क्या सच है और क्या सही नीति थी या नहीं थी, वो सारी बात हम जानने वाले हैं। चलिए, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पूरी बातें समझेंगे जो कि आपको नहीं पता है। हाँ, सीएम तो बन गए हैं, पर क्या, कैसे, कब, क्यों, ये सारी बातें अब हम जानने वाले हैं। शून्य से शुरुआत तक की ओर बढ़ेंगे, फ्लॉप से लेकर विजय आर्मी तक बढ़ने वाले। सबसे पहले बात करेंगे 1974 में इनका जन्म हुआ और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिनेमा में इन्होंने पहला कदम भी रखा। 1990 में लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद इंडस्ट्री ने इनको निकाल दिया, इंडस्ट्री ने इनको बाहर किया और इनकी बहुत सारी आलोचनाएं की और इनको नकारा कि तुम अच्छी मूवीज नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद 2000 में इन्होंने, सन 2000 के आसपास, 2000 के दशक में इन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दिए और विजय आर्मी बनाई, कट्टर फैंस बनाए जो कि मूवी हॉल्स के बाहर खड़े होकर इनके लिए आवाज लगाते थे, इनके लिए कट्टर फैंस पैदा करते थे और ज्यादा, क्योंकि और लोगों को देखकर और लोग आते हैं, कुछ भीड़ को देखकर और भीड़ उनकी तरफ आकर्षित होती है। तो इन्होंने यह चीज 1974 से लेकर और 2000 के बीच में करी। लेकिन उससे आगे क्या? उसके बाद ये 25 सालों तक का जो साइलेंट ग्राउंड वर्क है 2000 से लेकर अब तक का, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फेज 1, सिनेमा हॉल के बाहर जश्न मनाने वाले कट्टर फैंस की पहले उन्होंने भीड़ बनाई। विजय ने सिर्फ फैंस की भीड़ इकट्ठा नहीं की, उन्होंने इस भीड़ को एक अनुशासित सेना में बदला। कैसे बदला? सबसे पहले फेज 1 में उन्होंने एक भीड़ इकट्ठा करी, फिर उस जो उन्होंने भीड़ इकट्ठा करी उसको ग्रुप्स में बांटा। फेज 2 में उन्होंने बिना शोर शराबे के ब्लॉक लेवल कमेटियों का निर्माण किया और उसके बाद उन्होंने फेज 3 में एक मजबूत जमीनी स्तर का सोशल वेलफेयर संगठन इकट्ठा किया। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप समझ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, उस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गांव मोहल्ले ब्लॉक्स में जा जाके। उसके बाद जब सिस्टम को पता चला, जयललिता को पता चला कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है या फिर वो ऐसा कुछ काम कर रहा, तो उसके ऊपर बहुत सारे रोक लगाए और बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, कभी कोई केस लगा दिया। कुल मिलाकर सिस्टम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करी और वो रुक भी गए एक बार। और वो रुके कैसे? वो सच में नहीं रुके थे, उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं रुक गया हूं और उन्होंने बताया कब कि मैं रुका नहीं हूं। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी वाला बताया कि मैं रुका नहीं हूं और सारी मूवी ऐसी बनाई जो कि
जैसा आप नेता चाहते हो उस तरीके का नेता उन्होंने मूवी में अपने आप को दिखाया और बाद में खुद अपने आप नेता बन के चुनाव जीत गए। इनकम टैक्स के उनके ऊपर छापे पड़े, जब सिस्टम ने उनको रोका कैसे, तो सिस्टम ने इनकम टैक्स के उनके ऊपर छापे पकड़वाए। विजय के करियर और छवि को खराब करने के लिए लगातार रेड्स उनके ऊपर पड़ी और रेड्स पड़ी, उसमें भी उन्होंने अपना फायदा ही निकाल लिया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मीडिया से अटैक्स करवाएगा। अभी मीडिया अटैक कैसे होते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा विवादित एक्टर का टैग लगाकर नैरेटिव बिगाड़ना कि वो एक विवादित एक्टर है, यह उनके ऊपर लांछन लगाया जाने लगा। लेकिन यह भी नहीं हुआ। लीगल और पर्सनल अटैक, राजनीति से रोकने के लिए कई लीगल केस लगाए और पिता के साथ पब्लिक विवाद भी हुआ, जिसमें उनके पिता ने उनके नाम से एक पार्टी बनाई और बाद में जोसेफ विजय ने कहा कि मेरा नाम का यूज हुआ है, मेरे फोटो का यूज हुआ है, और फिर अपने पिता के ऊपर ही उन्होंने पुलिस केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया और उन्होंने अपने पिता को कोर्ट तक घसीट दिया। आगे बात करते हैं द पीआर मास्टर स्ट्रोक। जब मैंने आपको बताया मीडिया स्ट्रोक और मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, जब उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े, सिस्टम का दांव था 2020 में। आईटी रेड्स के तुरंत बाद उम्मीद थी कि विजय डर जाएंगे, विजय हार जाएंगे और विजय बैठ जाएंगे। लेकिन 2020 में उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी वैन के ऊपर खड़े हुए और सभी पब्लिक के साथ अपनी एक फोटो खींची। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला तस्वीर इंटरनेट पर तूफान की तरह फैली और इसने छापों का नैरेटिव खत्म किया और विजय को आम आदमी के हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। और उस दिन से लोग इन्हें आम आदमी का हीरो मानने लगे और इन्हें भी आम आदमी के रूप में ही जानने लगे। तो सरकार चाहती थी कि वो डर जाएंगे, लेकिन वो डरे नहीं, वो खुद एक आम आदमी बन गए और आम आदमी के हीरो भी बन गए। आगे बढ़ते हैं। 2024 में टीवीके का उदय हुआ, यानी कि जो आपके विजय हैं, थलपति विजय, जोसेफ विजय, उन्होंने टीवीके, उनकी पार्टी का नाम है टीवीके, उन्होंने टीवीके का उदय किया और विरोधियों की ये भूल थी। पुरानी पार्टियों का रिएक्शन क्या था? डीएमके और एआईएडीएमके ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा ये तो एक पागलपन है, क्या ही कर लेगा, ये सिर्फ एक जोक पार्टी है, ये सिर्फ मजाक उड़ा सकती है, फिर ये मजाक अब बनवाएगी अपना। लेकिन हुआ क्या? टीवीके स्टेल्थ मोड क्या था? उनकी जमीनी हकीकत क्या थी? उनकी जड़ क्या थी? तो अंडरग्राउंड तरीके से युवाओं की डिजिटल मोबिलाइजेशन की, उनके साथ जुड़े डिजिटल तरीके से, उनके साथ अच्छे से मैसेजेस करके उनके साथ जुड़े, अपने मीम्स बनवाए, मूवीज आई, शॉर्ट फिल्म्स आई और हर गांव और बूथ लेवल पर साइलेंट नेटवर्क का विस्तार किया, अपने मीम्स बनवाए, बहुत कुछ किया और पूरे इंटरनेट पर अपने आप को फैलाया। उन्होंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने इस बार 85% वोटिंग करवाई। उन्होंने नहीं करवाई, उनकी वजह से हुई। तमिलनाडु के इतिहास का सबसे बड़ा जो टर्नआउट है वो इस बार हुआ। 85.1% की यहां पर वोटिंग हुई। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि एक पीढ़ी का विद्रोह था, जहां पर 85.1% वोटिंग हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर युवाओं का विद्रोह हुआ। 59 साल की पुरानी राजनीति ने पूरी तरह उब चुके युवा वोटर ने एक बार फिर अलग वोट डाली और थलपति विजय को जिता दिया। महिला वोटर्स की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने जागरूकता के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, इन सभी उम्मीदों में वोटिंग करी और थलपति विजय को जिताया भी। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वे वोटर जो सीधे डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया से जुड़े थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटिंग करी और वोटिंग भी थलपति विजय को करी, जिसकी वजह से यह प्रतिशतता 85.1% के पार पहुंच गई। अगर हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो 2024 में असल में क्या बदला है, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे मानदंड। पुरानी द्रविड़ राजनीति क्या करती थी और विजय की डिजिटल राजनीति ने ऐसा क्या बदलाव किया। अगर हम पॉलिटिकल आधार की बात करें तो जो पुरानी द्रविड़ राजनीति थी वो परिवारवाद और जातिवाद के ऊपर चलती थी और वोटिंग भी परिवारवाद को मिलती थी या फिर जातिवाद की वजह से मिलती थी। लेकिन इस बार विजय ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने वेलफेयर और समानता की बातें करी, उन्होंने अंबेडकर पेरियार की बातें करी और ऐसी कई सारी बातें करी जिनकी वजह से लोगों को समानताएं लगी और वेलफेयर लगा। मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो पुरानी द्रविड़ पार्टी थी, डीएमके या एआईडीएमके, उन्होंने बिलबोर्ड और पैसे का जोर लगाया, अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाया, उन्होंने ऐसे मार्केटिंग करी। लेकिन विजय ने सोशल मीडिया और मीम्स के द्वारा अपनी मार्केटिंग कराई और जीते भी। पब्लिक कनेक्शन की बात करते हैं तो लोकल नेताओं के जरिए मिडलमैन रखा, लोकल नेताओं से और कार्यकर्ताओं से अपना प्रचार प्रसार करवाया, पब्लिक कनेक्शन बनाया। लेकिन यहां पर विजय के साथ तो बहुत ही बेहतर पब्लिक कनेक्शन तो था ही, लेकिन साथ में डायरेक्ट डिजिटल कनेक्शन कराया। मेन बात थी डायरेक्ट डिजिटल कनेक्शन, जिसमें मैसेजेस के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, इन सभी चीजों से पब्लिक कनेक्शन को बनाया गया। जो असली ताकत थी वो क्या थी?
असली ताकत थी बाहुबल और सत्ता का नियंत्रण। किसके पास? डीएमके और एआईएडीएमके के पास था बाहुबल और सत्ता का नियंत्रण। लेकिन विजय के पास था मजबूत फैन बेस और सटीक मैसेजिंग, जिनके द्वारा उन्होंने लोगों को लुभाया और लोगों को अपने लिए वोट डालने के लिए मजबूर किया और लोगों ने वोट भी डाले। अगर हम एक्टर से सीएम तक की इस 3 कहानी को जानना चाहें तो जो एमजीआर है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, एमजीआर 1977 के एरा में सीएम बने और उनका स्टाइल था एक हीरो की इमेज और एक वेलफेयरिज्म, और वो 4 बार सीएम बने। फिर आई जयललिता 1991 के एरा में, और उनकी इमेज थी एक आयरन लेडी की, जैसे इंदिरा गांधी की थी उस तरीके से, और एक पॉपुलिस्ट स्कीम्स की, और वो टोटल 6 बार जयललिता सीएम बनी। ये बने 4 बार, ये बनी 6 बार, और थलपति अब कितनी बार बनेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। थलपति विजय 2026 में अब वर्तमान समय में आज के दिन 10 मई 2026 की रात को उन्होंने शपथ ले ली है, ओथ ले ली है, और डिजिटल एंड यूथ पावर के नाम से इन्हें जाना जा सकता है। और द न्यू चैप्टर आज से शुरुआत हो चुका है, एक नई शुरुआत आज से हो चुकी है। आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। सवाल नंबर 1, क्या विजय एक अच्छे सीएम साबित होंगे, या फिर मूवी की तरह हिट नहीं हो पाएंगे, या फिर ये एक अच्छे साबित होंगे? क्या ये फॉर्मूला इंडिया में चलेगा, पॉलिटिक्स प्लस फेम वाला, और फ्यूचर में तमिलनाडु बदलाव लाएगा और बाकी स्टेट्स के लिए भी वो बदलाव लाएगा, और बाकी स्टेट्स में भी इसी तरीके से जो फेमस लोग हैं या फिर ऐसे पॉपुलर एक्टर्स हैं वो सीएम बन पाएंगे या फिर ऐसी बड़ी कुर्सी पर पहुंच पाएंगे? क्या ऐसा कोई बड़ा एक्टर कभी पीएम भी बन पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है, यहां पर खुलासा लिखा हुआ पर मैं खुलासा नहीं करूंगा, और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो हमारी सीरीज है इसका नाम है भारत एंड बियॉन्ड, जहां पर मैं जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आपको यहां पर बताता रहता हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आपको जो भी लगता है इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी तरीके की और अच्छी वीडियो देखनी है, या फिर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो देखनी है। तो आपको क्या लगता है थलपति विजय, जोसेफ विजय के बारे में आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमारा साहस बढ़ता है और उससे वीडियो की रीच भी बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं हमारा अच्छा चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मैं जल्दी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार चाहता हूं और हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका इंतजार करूंगा एक नई भारत एंड बियॉन्ड की वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश मालवीय, साइनिंग ऑफ।